ममता बनर्जी का यह बड़ा दावा सुनिए। मोदी और शुभेंदु अधिकारी को ममता का जवाब। नंदीग्राम के 90% वोट टीएमसी को मिल रहे हैं। 90%। नंदीग्राम नहीं, लोकतंत्र को लेकर ज्यादा चिंतित हूं, ममता बनर्जी ने कहा। मां माटी मानुष के आशीर्वाद से नंदीग्राम जीत रही हूं, ममता बनर्जी ने कहा। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। ठीक है, तो अगर ये माने कि ममता दीदी को वहां अपनी सीट निकालने को लेकर चिंता नहीं है, वो तो लोकतंत्र की परवाह करते हुए जगदीप धनखड़ को उन्होंने फोन मिलाया था, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहां वोटों की आंकड़ेबाजी क्या इस बात पर मोहर लगाती है कि 90% वोट एक साथ किसी को जा सकते हैं। नंदीग्राम में वोटों की आंकड़ेबाजी समझने के लिए आपको इधर लेकर आता हूं मैं, और अगर आप ये आंकड़ेबाजी समझ गए तो आप मोटा मोटा अनुमान लगा लेंगे। हालांकि उसके बावजूद वोटर के दिल में उतरकर कोई ठप्पा लगाकर यह नहीं कह सकता कि ऐन यही होने वाला है, लेकिन फिर भी पतंग उड़ाने से, अनुमान लगाने से ना हम रोक पा रहे हैं अपने आप को, और जाहिर है आप भी नहीं रोक पा रहे। तो यह अनुमान सत्यता के ज्यादा करीब हो, यह ट्रेंड्स के हिसाब से होता है। अभी वहां क्या कहती है वोटों की आंकड़ेबाजी, देखिए। नंदीग्राम वोटों की आंकड़ेबाजी के हिसाब से नंदीग्राम में कुल मतदाता कितने हैं? 2,75,000। 2,75,000, 2.25 लाख मतदाताओं में से 2,15,000 मतदाता हिंदू हैं और 60,000 की आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। अब आगे समझिए, अगर यहां तक स्पष्ट है तो अब आगे लेकर चलता हूं आपको। अब अगर यह माने कि 80% वोट इस बार पड़ेंगे, 80% वोट पड़े तो इसका 80% निकाल लीजिए। हिंदू वोट होंगे उसमें से 1,70,000 और मुस्लिम वोट होंगे 48,000 वोट। अब अगर ये वोट हिंदू और मुस्लिम, आज वहां पर जब मतदान के लिए लाइनें लगी हुई थी तो लोग ये भी बता रहे थे कि वहां हिंदू अलग तरफ खड़े हुए थे और मुस्लिम अलग तरफ। अगर इस तरीके से डिवीजन हो गया है और 80% वोट पड़ते हैं तो अब आगे क्या होगा? हिंदू की आबादी देख लीजिए आप वोटर्स के हिसाब से और मुस्लिम की आबादी। अब इसको आगे लेकर जाते हैं इस गणित को समझने के लिए। अब 80% वोटिंग अगर हुई, हिंदू मुस्लिम डिवीजन अगर हुआ, तो अब आगे क्या होने वाला है? 60,000 मुस्लिम वोट का 80%, 48,000 वोट हुआ। 48,000 वोटों में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अनुमान यह बताता है पिछले चुनाव के नतीजों के मुताबिक कि ममता को सबसे ज्यादा 40 से 42,000 वोट मिल सकते हैं। उसके बाद मीनाक्षी जो कि लेफ्ट फ्रंट की उम्मीदवार हैं, वहां पर मीनाक्षी मुखर्जी को 5 से 6,000 वोट मिल सकते हैं और शुभेंदु अधिकारी को मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से ना के बराबर मान लीजिए, 0 ही मानकर चलते हैं। लेकिन यह तो हिसाब हुआ मुस्लिम वोटर्स का। हिंदू वोटर्स का क्या होगा, अब जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। 2,15,000 हिंदू वोट, 80% अगर वोटिंग हुई, 1,70,000 वोट। पिछले वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए अनुमान यह लगता है कि मीनाक्षी को मिलेंगे 10,000 वोट, लीस्ट वोट मानकर चलिए आप। बचे हुए 1,60,000 वोटों में डिवीजन होगा ममता और शुभेंदु के बीच में। ममता को 64,000 वोट, 40% मानकर चलें कि जाते हैं, और शुभेंदु को 96,000 वोट, 60% हिंदू वोट मिलते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, यहीं पर पूरा खेल है। आपने देखा, इसको ध्यान में रखते ही आप एक उम्मीदवार को हल्के में मत लीजिएगा, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मीनाक्षी को 10,000 वोट आप ध्यान में रखिएगा। उधर मैं आपको बता रहा हूं मुस्लिम वोटों के हिसाब से 5,000 से 10,000 वोट मिल सकते हैं मीनाक्षी को, यह ध्यान रखिएगा। 10,000 वोट ये और 5 से 10,000 वोट वो। और इधर फिर बाकी बचे हुए में, जैसा मैंने आपको बताया, 40% हिंदू ममता के पास जा सकते हैं और शुभेंदु को 60% वोट जा सकते हैं। और इसमें एक बड़ी संख्या होगी हिंदू दलित वोटर्स की भी, क्योंकि इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की पैठ इस बार पहले के हिसाब से अच्छी बताई जा रही है। अब देखिए, अब मामला किधर पहुंचता है, और यहीं पर है असली खेल। जिसने ये खेल समझ लिया वो समझ जाएगा कि खेला कैसा होगा। अब देखिए क्या होगा। ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और मीनाक्षी मुखर्जी को हिंदू वोट, मुस्लिम वोट और कुल वोट के हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो ममता बनर्जी को 64,000 हिंदू वोट, 40,000 मुस्लिम वोट, कुल 1,04,000 वोट। अब आ जाइए शुवेंदु अधिकारी पर। शुवेंदु अधिकारी को 96,000 हिंदू वोट, मुस्लिम वोट ना के बराबर, जो हमने पहले ट्रेंड्स के हिसाब से अनुमान लगाया, कुल वोट 96,000। अब आ जाइए वो जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर कह लीजिए आप, 10,000 वोट हिंदू का मीनाक्षी को, मुस्लिम वोट 5,000, 15,000 वोट दोनों को मिलाकर मीनाक्षी के पास। अब देखिए 1,04,000 और 96,000, नंदीग्राम में जीतने वाले को अमूमन 95,000, 1,00,000, 1,05,000 या 1,10,000 वोट मिलते रहे। यह बात अलग है कि पिछली बार शुवेंदु अधिकारी को एक बड़ा वोटर था जो उनकी तरफ गया, 1,34,000 वोट उनको मिले थे। लेकिन इस बार ऐसा होगा, कांटे की टक्कर में इसकी संभावना तो कम ही लगती है। नंदीग्राम में अगर जीतने वाले को, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, अगर 95,000 से 1,10,000 वोट मिलते रहे हैं तो 10,000 हिंदू वोट शिवेंदु के पाले में आए तो उनका पड़ला भारी हो जाएगा। और अगर 5,000 मुस्लिम वोट ममता के पाले में आ गए तो ममता बाजी जीत सकती है। मतलब ये जो 15,000 वोट हैं, जहां पर आपको ये ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसी वोट से हार जीत का फैसला होगा, 10,000 वोट जो मीनाक्षी को हिंदुओं के मिले, अगर वो शुवेंदु की तरफ गए तो शुवेंदु क्लियर कट विक्टर हो जाएंगे। और अगर ये 5,000 वोट जो इसमें मुसलमानों के शामिल हैं वो सीधे सीधे 96,000 में जुड़ गए तो ममता जीत जाएंगी। ये है ट्रेंड्स के हिसाब से अब तक का नंदीग्राम का गणित। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।